ये दोनों कौन है? बोलो। जहांपना, बहुत खूब। सुल्तान मालवा की बदमस्तियों के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जश्न रोक क्यों दिया गया? क्या हम इस जश्न में शामिल होने के काबिल नहीं हैं? खैर, हम न सही मगर अपनी वालिदा का तो कुछ ख्याल कीजिए, जो हमारे साथ अपने बेटे अधम खान सालारे लश्करे मुगलिया सुल्ताने मालवा के जश्न में शामिल होने के लिए खुद यहां तक चलकर आई हैं। नहीं महमद आगा, सजा होश में दी जाती है, बेहोशी में नहीं। इस वक्त तो ये किसी मुनासिब सजा के भी काबिल नहीं है। शहंशाह का दिल बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है आप। खुदा के लिए मेहमान आगा, खुदा के लिए आप हमें इस वक्त हमारी रहम दिली की याद मत दिलाइए। इस नाहंजार की तकदीर का फैसला कल सुबह किया जाएगा। हमें मालूम नहीं था, हमने इंसान के रूप में शैतान पैदा किया है। तुमने हमें बर्बाद कर दिया आदम, बर्बाद कर दिया। हमें शहंशाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। हम सवेरे से परेशान हैं मुनीम खान। रात हमने एक डरावना ख्वाब देखा है। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त शहंशाह कहाँ हैं। आखिरी खबर के मुताबिक शहंशाह मालवा पहुंच चुके हैं। हमारी फिक्र की वजह ये नहीं है, बल्कि आप जानते हैं माहिम अनागा शहंशाह के साथ सफ़र में हैं और हम डरते हैं कि कहीं माहिम की गुजारिश पर शहंशाह मुजरिम के जुर्म को माफ़ ना कर दें। आप जानते हैं जलाल किस कदर रहमदिल हैं। सारी दुनिया शहंशाह की रहमदिली से वाकिफ है। हम जानते हैं, लेकिन मुजरिम को फिर भी उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए, वरना वो हुकूमत के फैसलों के खिलाफ हो जाएगा। शहंशाह की नज़रों में सब बराबर हैं, उसका सगा भाई हो या दूध शरीक। गद्दार जो माफ़ किया जाता है वो फिर सर उठा सकता है। ज़िले सुबानी हुकूमत की पेचीदगियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जो भी फैसला करेंगे मुनासिब होगा। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि हमें मालवा के हालात और शहंशाह के फैसले से बाखबर रखा जाए। हुक्म की तामील होगी मलिका माँ। अब आप जा सकते हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो शहंशाह शायद तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बात समझ में आई तुम्हारी? अम्मा हजरत, आइंदा आप जो भी फरमाएंगी मैं वही करूंगा। इस बार शहंशाह से मुआफी दिलवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ बाज बहादुर का सारा खजाना, हाथी घोड़े कनीज़े सब कुछ शहंशाह की खिदमत में हाजिर कर दूंगा। खुदा के लिए जलाल अकबर से मुझे बचा लीजिए अम्मा हजरत।
मुझे बचा लीजिए। देखो अधम, तुम वाकिफ हो, हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, हमने सोचा था इस बार तुम जरूर कामयाब होंगे, पर कामयाबी हासिल करके भी अपने लालच और हवस के हाथों खुद को बर्बाद किया। शहंशाह के लिए मालवा जीत कर भी अपने आप को हार दिया, सिर्फ अपनी अय्याशी की खातिर, बेहुदगी की खातिर। अम्मा हजरत, आप बचा फरमाती हैं, हमसे नादानी हुई है, लेकिन आप तो मां हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। एक बार, बस एक बार और मदद कर दीजिए। अच्छा, अब ऐसा करो, जो कुछ भी तुमने खजाने से अपने लिए बचाया है वो शहंशाह को लौटा दो। हम कोशिश करेंगे कि वो तुम्हें माफ कर दें। मैं वादा करता हूं अम्मा हजरत, आप जो कहेंगी वैसा ही करूंगा। हमने तुम दोनों को साथ इसलिए भेजा था ताकि अगर तुम दोनों में से एक बेलगाम हो जाए तो दूसरा उसे लगाम में रखे, मगर तुम दोनों ने खुलकर मुगल उसूलों का मजाक उड़ाया है। हमने हमेशा हुक्मरानों से जंग की है, मगर किसी इलाके की रियाया पर कभी जुल्म नहीं ढाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मुगल हुकूमत की तारीख औरतों, बच्चों और मासूमों के बेकसूर खून से लिखी जाए। मगर तुम दोनों ने यहां जंग के बाद वही किया जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम मजबूर थे जहांपना, जब लोग हमारी जीत को मानने से इनकार करें तो उन्हें काबू में रखने के लिए सजा देना जरूरी हो जाता। खामोश! हमारी मालूमात तुम्हारी मजबूरी से ज्यादा तुम्हारी संग दिली और बेरहमी की गवाहियां दे रही हैं। हुकूमत के खिलाफ सिर्फ चंद लोग सर उठाने की जुर्रत कर सकते हैं, जिन्हें सजा जरूर दी जानी चाहिए, मगर हमारे उसूल के मुताबिक आम इंसानों की जिंदगी को तलवारों में तौलना सरासर गैर इंसानी है। लेकिन जहांपना, हम एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। बाज बहादुर के खजाने के बारे में भी जानबूझकर हमें अंधेरे में रखा गया। मेरा यकीन कीजिए जहांपना, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे तो कहा गया कि सब कुछ आगरा रवाना कर दिया गया है। उसूलन तो तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, मगर क्योंकि ये तुम्हारी पहली खता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज कर देना चाहेंगे। लिहाजा तुम उस वक्त तक यहां के इंतजामात की निगरानी करोगे जब तक हम आगरा से किसी काबिल सूबेदार को यहां के लिए रवाना नहीं कर देते।